Hello everyone. We were studying William Shakespeare's play Macbeth, and in the previous class we have completed Act First, Scene 1, 2 and 3. और आज की ये जो क्लास है इसमें हम एक्ट फर्स्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जब ये प्ले ओपन होता है मैकबेथ, तो हम देखते हैं स्कॉटलैंड की जो आर्मी होती है उसका युद्ध चल रहा होता है किसके साथ? नॉर्वे की आर्मी के साथ। नॉर्वे है वो स्कॉटलैंड पे क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और जो स्कॉटलैंड का राजा होता है डंकन, स्कॉटलैंड का जो राजा होता है डंकन, उसकी आर्मी के दो जनरल होते हैं मैकबेथ और बैंको। मैकबेथ और बैंको ये दोनों युद्ध जीत के वापस आ रहे होते हैं। वापस आते टाइम इनकी मुलाकात रास्ते में किससे होती है? तीन चुड़ैलों से इनकी मुलाकात होती है। और ये तीन चुड़ैलें हैं, ये क्या करती हैं? भविष्यवाणियाँ करती हैं तीन। पहली भविष्यवाणी क्या करती हैं कि जो ये मैकबेथ है, मैकबेथ क्या बनेगा? थेन ऑफ काउडर बनेगा। और दूसरी भविष्यवाणी मैकबेथ के लिए करती हैं कि मैकबेथ है ये भविष्य का होने वाला राजा बनेगा। और जो तीसरी भविष्यवाणी होती है वो क्या होती है? बैंको को लेकर होती है कि जो बैंको के संतानें होंगी वो क्या बनेंगी? राजा बनेंगी। तो ये तीन भविष्यवाणियाँ की जाती हैं इन चुड़ैलों के द्वारा। अब इन भविष्यवाणियों को लेके ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर कुछ सोचते हुए ये वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये जो डंकन का महल है फॉरेस्ट, वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं फिर। और अब जो सीन 4 है ये स्टार्ट होता है कैसल ऑफ फॉरेस्ट। ये राजा डंकन का महल है, वहाँ पे ये सीन 4 स्टार्ट होता है। सीन 3 में ये जो मैकबेथ, बैंको और एंगस और रॉस ये आते हैं, ये चारों वहाँ से रवाना हो जाते हैं महल में आने के लिए। अब सीन 4 ओपन होता है कहाँ पे? राजा के महल में, किंग डंकन के महल में। डिस्कशन ऑफ थेन ऑफ काउडर्स डेथ। अब वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि डिस्कशन हो रहा होता है किसके बारे में? जो थेन ऑफ काउडर होता है, जो धोखेबाजी करता है और जो स्कॉटलैंड ये नॉर्वे की आर्मी होती है इसके साथ मिल जाता है। तो ये जो किंग डंकन होता है ये इसको क्या कर देता है? मृत्यु की सज़ा सुना देता है। तो अब उसी चीज़ को लेकर डिस्कशन हो रहा होता है। राजा अपने बेटे से पूछता है कि ये जो थेन ऑफ काउडर था इसका क्या हुआ? तो जो बेटा होता है राजा का वो बताता है कि थेन ऑफ काउडर है उसने अपनी धोखाधड़ी है उसको कबूल कर लिया और जो अपनी मौत थी उसको बड़े साहस के साथ स्वीकार कर लिया। यानी अब जो थेन ऑफ काउडर था उसकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, मैकबेथ, बैंको, रॉस एंड एंगस एंटर्स। अब ये जो चारों सीन 3 में फॉरेस्ट के लिए निकलते हैं, रवाना होते हैं, अब ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे। मैकबेथ, बैंको, रॉस और एंगस ये महल में एंटर करते हैं। डंकन थैंक्स मैकबेथ एंड बैंको फॉर देयर ब्रेवरी इन द बैटल। अब जो राजा डंकन होता है वो मैकबेथ और बैंको की क्या करता है? तारीफ़ करता है और उनको धन्यवाद देता है। किसके लिए? जो उन्होंने बहादुरी से युद्ध को जीता, युद्ध को लड़ा और जीत हासिल की, उसके लिए धन्यवाद देता है डंकन उनको और उनकी प्रशंसा करता है। डंकन अनाउंसेस हिज डिसीजन मालकॉम द हेयर ऑफ हिज थ्रॉन। अब जो राजा डंकन है वो तब क्या करता है? एक अनाउंसमेंट करता है, जो अपना निर्णय है वो सुनाता है कि जो मालकॉम ये डंकन का बड़ा बेटा है, डंकन का बड़ा बेटा होता है मालकॉम, उसको घोषित कर देता है क्या? उसका जो सिंहासन है उसका उत्तराधिकारी, कि राजा डंकन के बाद में कौन राजा बनेगा? उसका बड़ा बेटा मालकॉम। और इसको ये जो मालकॉम है इसको प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड
ये भी घोषित कर देता है। अब नेक्स्ट क्या होता है देखिए, मैकबेथ वंडर्स हाउ दिस प्रोक्लेमेशन विल अफेक्ट हिज प्रिडिक्शन टू बी किंग। अब जो मैकबेथ है वो क्या है, अचंभित हो जाता है कि जो चुड़ैलों ने एक भविष्यवाणी की थी राजा बनने की, अब ये जो राजा ने घोषणा की है, डिसीजन लिया है मालकोम के राजा बनने का, वो उस पर कैसे असर डालेगी, क्या होगा। कई चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं मैकबेथ के, कि राजा ने घोषणा तो कर दी है, पर जो चुड़ैलें थी उन्होंने भविष्यवाणी की है कि मैकबेथ है वो क्या बनेगा, भविष्य का राजा। तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। एज एन ऑनर टू मैकबेथ, डंकन इन्वाइट्स हिमसेल्फ टू मैकबेथ कैसल। अब जो मैकबेथ ने जीत हासिल की थी उसके सम्मान को लेके ये जो राजा डंकन होता है अब प्रस्ताव रखता है कि वो मैकबेथ के महल में आएगा और एक रात वहाँ पे रुकेगा। तो ये सब होता है। उसके बाद मैकबेथ लीव्स इमीडिएटली ऑफ द कैसल, बट ही इज़ अपसेट दैट मैलकॉम हैज़ बीन नेम्ड हेयर। अब जो राजा डंकन है मैकबेथ के महल में आने का प्रस्ताव रखता है कि वो वहाँ आएगा, और इसको लेके जो मैकबेथ है वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है, रवाना हो जाता है। कहाँ के लिए, अपने महल के लिए। बट ही इज़ अपसेट, पर वो क्या होता है, बहुत ही अपसेट होता है, उदास होता है। किस चीज़ को लेके, कि जो राजा है राजा डंकन ने क्या किया कि अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया, मालकॉम को। मालकॉम का नाम ले दिया कि अब उसका उत्तराधिकारी वो बनेगा। और इस चीज़ को लेके मैकबेथ परेशान होता है कि भविष्यवाणी तो ये की गई है कि राजा वो बनेगा, अब ये चीज़ तो उस चीज़ में क्या होगी, अड़चन आएगी। तो ये कई सवाल उसके दिमाग में आते हैं और वो चला जाता है अपने महल के लिए, रवाना हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट सीन 5। अब सीन 5 में क्या होता है, अब ये जो सीन 5 है ये कहाँ का है, इन्वर्नस। अब ये इन्वर्नस है मैकबेथ कैसल, मैकबेथ का महल। अब ये सीन वहाँ पे ओपन होता है। लेडी मैकबेथ रीड्स अ लेटर फ्रॉम मैकबेथ। अब यहाँ पे लेडी मैकबेथ कौन दिखाई देता है हमें, मैकबेथ की वाइफ है ये, रीड्स अ लेटर फ्रॉम मैकबेथ। अब वो लेटर पढ़ रही होती है, जो किसने भेजा है उसको, उसके हस्बैंड मैकबेथ। मैकबेथ एक्सप्लेन्स हिज एनकाउंटर विद द विचेस। अब उस लेटर में क्या लिखा होता है, वो हर चीज़ जो उसके साथ घटित हुई थी, उन चुड़ैलों ने क्या भविष्यवाणी की, हर चीज़ उस लेटर में बताता है। शी मेक्स अप हर माइंड टू किल किंग डंकन। अब जो लेडी मैकबेथ होती है वो क्या करती है, वो अपना माइंड सेट कर लेती है, खुद तय कर लेती है अपने दिमाग में कि वो राजा को क्या करेगी, हत्या करवाएगी, राजा को मारेगी, ताकि जो भविष्यवाणी थी, कि दूसरी भविष्यवाणी थी कि मैकबेथ क्या बनेगा, राजा बनेगा, उसको सच करने के लिए वो अपना माइंड सेट कर लेती है, तय कर लेती है कि जो राजा डंकन है उसको क्या करेगी, हत्या करवा देगी, मार दिया जाएगा। A messenger enters and informs Lady Macbeth that King is on his way to Macbeth's castle. अब एक मैसेंजर आता है, मैसेंजर की एंट्री होती है यहाँ पे, और वो क्या करता है, इन्फॉर्म करता है लेडी मैकबेथ को कि जो राजा है वो मैकबेथ के महल में आने के लिए वहाँ से निकल चुका है, रवाना हो चुका है महल में आने के लिए। मैकबेथ एंटर्स एंड ही डिस्कस अबाउट एवरीथिंग विथ लेडी मैकबेथ। अब जो मैकबेथ है वो महल पहुँच जाता है, और वहाँ पहुँचने के बाद अपनी वाइफ के साथ क्या करता है, हर चीज़ जो होती है घटित हुई थी युद्ध के दौरान, फिर वो उन चुड़ैलों से मिला, फिर राजा से मुलाकात, हर चीज़ वो अपनी वाइफ के साथ क्या करता है, डिस्कस करता है। शी दैन डिस्क्लोज एवरीथिंग। दोनों के बीच में जब बातचीत हो जाती है, फिर जो वाइफ होती है मैकबेथ की, वो एक चीज़ डिस्क्लोज करती है, उजागर करती है, क्या,
प्रिपरेशंस फॉर द किंग्स विजिट एंड मर्डर, जो राजा आएगा उसकी जो भी सारी तैयारियां हैं उनके बारे में, और राजा के मर्डर के बारे में कि जो किंग डंकन है उसका मर्डर कैसे किया जाएगा, हर चीज़ वो डिस्क्लोज करती है। अब जो नेक्स्ट सीन है, सीन 6, बिफोर मैकबेथ कैसल। अब ये सीन कहाँ ओपन होता है? जो मैकबेथ का कैसल है उसके बाहर। अब इसमें क्या दिखाया जाता है? डंकन एंड देयर अटेंडेंट्स अराइव आउटसाइड मैकबेथ कैसल। अब जो डंकन, राजा डंकन वहाँ पहुँच जाता है महल के बाहर, और साथ में देयर अटेंडेंट्स जो उसके साथी थे और कोर्टियर्स वगैरह वो सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं मैकबेथ के महल के बाहर। फिर उसके बाद लेडी मैकबेथ टेक्स चार्जेस ऑफ वेलकमिंग डंकन। अब जो लेडी मैकबेथ होती है वो सारे चार्जेस लेती है राजा के स्वागत के लिए, राजा डंकन के स्वागत के लिए सारे काम वो खुद करती है। वो वहाँ जाती है और राजा डंकन का और जो अटेंडेंट्स होते हैं उनका स्वागत करती है। किंग डंकन डिस्क्राइबिंग मैकबेथ कैसल वेरी ब्यूटीफुल वैन इट रियली द होम ऑफ अ मर्डरस कपल। अब जो राजा डंकन है वहाँ पहुँचने के बाद तारीफ़ करता है, जो मैकबेथ का महल होता है, महल देख के वो तारीफ़ करता है कि ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है। और बल्कि वो तो उस चीज़ की तारीफ़ कर रहा है, उनके घर की तारीफ़ कर रहा है जो उन राजा डंकन का क्या करने वाले हैं? मर्डर करने वाले हैं। वो घर किसका होता है? मर्डरस कपल। अब मर्डरस कपल कौन होंगे यहाँ पे? मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों क्या कर रहे होते हैं? प्लान बना रहे होते हैं राजा डंकन की हत्या करने का। तो ये सब यहाँ तक डिस्क्लोज होता है कि वो वहाँ पहुँच जाते हैं, और ये जो राजा डंकन अब तारीफ़ करता है उसके महल की। शी काइंडली वेलकम्स द किंग एंड हिज नोबलमैन इनटू हर कैसल। अब वो बहुत ही उदारता के साथ राजा डंकन का और जो साथी आए थे उनका बड़े सम्मान के साथ, उदारता के साथ उनका वेलकम करती है और उनको महल में लेके जाती है अंदर। किंग डंकन इंक्वायर्स अबाउट मैकबेथ एंड ही इज़ वेरी एंग्जियस टू मीट मैकबेथ। अब जो राजा डंकन होता है वो क्या करता है? मैकबेथ के बारे में पूछता है कि कहाँ है, और राजा डंकन बहुत ही आतुर होता है किससे मिलने के लिए? मैकबेथ से मिलने के लिए। अब जो राजा डंकन है वो मैकबेथ के महल में जा चुका होता है, वहाँ पहुँच जाता है। लेडी मैकबेथ उनका बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत करती है। वो राजा बहुत खुश दिखाई देता है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट सीन, जो सीन 7 है, ये ओपन होता है मैकबेथ कैसल। अब जो मैकबेथ का महल है उसके अंदर ये खुलता है। अब इस सीन में क्या दिखाया जाता है कि जो डिनर है, वो राजा वहाँ डिनर के लिए आया था, एक रात रुकने के लिए। तो वहाँ पे डिनर की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, खाना वगैरह लग चुका था, सब डिनर कर रहे थे। और जो मैकबेथ होता है वो वहाँ से उठ के चला जाता है और एक जगह जाके सोचने लग जाता है। किस बारे में? मैकबेथ इज़ प्रेजेंटेड एज वेरी ट्रबल्ड बाय द थॉट ऑफ किलिंग डंकन। अब जो मैकबेथ है वो बहुत ही मुश्किल में होता है, जो उसके विचार होते हैं किसको लेके? राजा डंकन की हत्या को लेके, उसको लेके बहुत ही परेशान होता है, वो मुश्किल में होता है कि वो क्या करे क्या ना करे। अकेले वो सब सोच रहा होता है, राजा डंकन को कैसे मारना है उसको लेके उसके दिमाग में विचार आते हैं। मैकबेथ इज़ इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट असैसिनेशन ऑफ द किंग। अब जो मैकबेथ होता है उसकी जो स्थिति होती है वो कैसी होती है? कन्फ्यूजन। वो बहुत ही असमंजस में होता है किसको लेके कि जो राजा की हत्या होगी उसके क्या परिणाम निकलेंगे, क्या असर होगा, अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा। ये सब उसके दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं। सोचता है कि अगर राजा मर गया तो क्या होगा, अगर वो पकड़े गए तो फिर क्या होगा। इस तरह की वो सोच विचार में उलझन में रहता है। एट वन पॉइंट ही गिव्स अप द आइडिया। और एक टाइम ऐसा आता है सोचते हुए
वो अकेले खड़ा होकर सोच रहा होता है सब कुछ। तो उसके दिमाग में आता है कि ये जो आइडिया है राजा को मारने का, किंग डंकन को मारने का, इसको क्या कर दे, छोड़ दे, त्याग दे इस आइडिया को कि ये सही नहीं है, राजा डंकन को नहीं मारना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, लेडी मैकबेथ एंटर्स एंड टेल हर हस्बैंड दैट द किंग हैज़ डाइन। अब जो लेडी मैकबेथ है वो अंदर आती है और अपने हस्बैंड को क्या बताती है कि जो राजा है उसने डिनर कर लिया है, खाना वाना हो गया उन सब का। मैकबेथ टेल हर दैट ही विल प्रोसीड नो फर्दर इन किलिंग डंकन। अब जो ये मैकबेथ होता है ये क्या करता है, बताता है लेडी मैकबेथ को कि ये जो विचार है राजा डंकन को मारने का, इसको वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो छोड़ रहा है कि ये सब क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उन्हें राजा को नहीं मारना चाहिए। ये सब सुनने के बाद जो लेडी मैकबेथ होती है वो क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है बहुत ही। अब वो क्या करती है देखिए, लेडी मैकबेथ कॉल्ड हिम कावर्ड एंड टेल हिम दैट ही मस्ट डू इट which made him believe that he should do it। अब जो लेडी मैकबेथ होती है वो उसको उकसाती है कि जो राजा डंकन को मारने का जो डिसीज़न लिया था वो मैकबेथ बीच में ही छोड़ देता है, वो कैंसिल कर देता है प्लान कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इस चीज़ से लेडी मैकबेथ गुस्सा हो जाती है और उसको भला बुरा कहती है, उसको कायर कहती है और वो उसके मैनहुड पे क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि जो ये कर रहा है वो सही नहीं है, कि उसे ये सब करना चाहिए, उसे कायर बोलती है, उल्टा फुल्टा कुछ भी बोलती है। तो मैकबेथ ये सुन के वो अपना डिसीज़न चेंज कर देता है, वो लास्ट में डिसीज़न ले लेता है कि उसे नहीं करना चाहिए, पर बाद में क्या है वो एग्री हो जाता है। टेल हिम दैट ही मस्ट डू इट, वो मैकबेथ को बताती है कि उन्हें ऐसा करना ही चाहिए, राजा डंकन को मारना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद जो मैकबेथ होता है वो विश्वास कर लेता है कि ये जो मैकबेथ है क्या कर सकता है, वो डंकन को मार सकता है। तो वो भी क्या हो जाता है, लास्ट में मान जाता है। जो लेडी मैकबेथ का जो डिसीज़न होता है मारने का वो फुल कंफर्म होती है, जो लेडी मैकबेथ होती है उसके मन में ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती कि उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो पूरी तरह से उसका माइंड सेट होता है कि डंकन का मर्डर करना ही करना है। और वो अपने हस्बैंड को भी क्या कर लेती है, इस चीज़ के लिए एग्री करवा लेती है, किसी भी तरीके से एग्री करवा लेती है। शी टेल्स हिम हर प्लान। अब नेक्स्ट क्या करती है, वो जब एग्री करवा लेती है मैकबेथ को तो अपना प्लान बताती है कि क्या प्लान है, किस तरीके से वो राजा को मारेंगे। वो प्लान बताती है कि जब अब डिनर हो गया, सब जब सो जाएंगे, राजा सो जाएगा और बाकी के जो लोग हैं वो सो जाएंगे, उसके बाद वो धीरे से जाएंगे और जो उसके राजा के बॉडीगार्ड हैं जो उसके चैम्बर के बाहर खड़े होंगे उनको क्या करेंगे, वाइन पिला देंगे। क्या कर देंगे, वाइन पिला देंगे, और जिससे वो क्या हो जाएंगे, नशे में हो जाएंगे और उनको होश नहीं रहेगा। और इस चीज़ का वो दोनों फ़ायदा उठा के मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों क्या करेंगे, राजा के चैम्बर में जाएंगे और डंकन का क्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे। और उसके बाद जो खून के धब्बे होंगे वो जाके किस पे लगा देंगे, जो बाहर बॉडीगार्ड खड़े होंगे उन पे लगा देंगे, जो नशे में धुत होंगे उनके ऊपर लगा देंगे। और जो लास्ट में जो पूरा का पूरा ब्लेम है वो किसके ऊपर डाल दिया जाएगा, उनके बॉडीगार्ड के ऊपर ही। तो वो बड़ी सफाई से वो सब दोनों प्लान बना लेते हैं कि इस तरीके से ऐसा करने से वो कामयाब हो जाएंगे। तो वो अपना प्लान बता देती है मैकबेथ को। ही देन एग्रीज टू प्रोसीड विद दिस प्लान। अब वो क्या, जो मैकबेथ है वो एग्री हो जाता है कि ठीक है चलो हम अब ये प्लान आगे करेंगे। दोनों ही क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं कि अब किंग डंकन को मारना है। तो ये होता है डंकन के मर्डर का प्लान। अब ये था एक्ट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
एक्ट फर्स्ट में स्टार्टिंग से हमने देखा युद्ध होता है, फिर विचेस की प्रोफेसी, और जो प्रोफेसी के बाद उन जो भविष्यवाणियाँ होती हैं उनको लेके आगे और प्ले कैसे चलता है, ओपन होता है, और लेडी मैकबेथ उसको लेके कैसे एकदम सीरियस हो जाती है कि नहीं, अब जो प्रोफेसी होती है कि राजा बनेगा मैकबेथ, उसको लेके वो इतना सीरियस हो जाती है कि जो राजा होता है डंकन, उसको मारने तक का वो प्लान बना लेती है। अब यहाँ तक एक्ट फर्स्ट में दिखाया जाता है कि उनका प्लान बन जाता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम जो एक्ट सेकंड होगा उसमें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।